क्या एआई आपकी जॉब के लिए खतरा है या एआई बस एक हवा है? आजकल हर एक चीज एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड है। कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन और इवन कार्स, हर एक चीज एआई से चल रही है। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद एआई एक नया रेवोल्यूशन है जो हम सबके जीवन को प्रभावित कर रहा है। मगर एआई की वजह से आए दिन न्यूज में ले ऑफ की खबरें ही सुनने मिलती है कि कौन सा कैरियर ऑप्शन या स्किल है जिसे एआई बेस्ड कंपनी हायर कर रही है, या फिर आप खुद एक एआई बेस्ड बिजनेस बना सकते हैं। और क्या आपको पता है इंडिया इस न्यू एज टेक्नोलॉजी वॉर में कौन से पायदान पे खड़ा है? आइए जाने इन सभी सवालों के जवाब इस एपिसोड में। हेलो एंड वेलकम, आई एम शनमुगम पिल्लई एंड टुडे इट्स ऑल अबाउट एआई। Time with Krishna's truth and wisdom prime, and Mama fought with Farah's might and showed the world what's truly right. From Ashoka's peace to Shivaji's sword, Chanakya's brain and built the core. Aryabhata, Ramanujan lit the skies, the missiles fly so high. Chandi walked, Subhas lit bold, and Petka's law and Nehru's goal. From Sindhu's smash to Sachin's fame, it's engraved deep in India's name. I'm here to say stories of such millions, because it's all about India's. तो एआई कितना बड़ा पहाड़ है और ये कैसे काम करता है, आइए मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी हम इंसानों की जैसे समझ और अकल रखता एक रोबोट। और आसान भाषा में बोले तो जो इंसानों की तरह ही बातचीत कर सकता है, हमारी तरह ही कई काम कर सकता है। और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये कि मुश्किल से मुश्किल काम भी चुटकियों में कर लेता है। एआई को कोई छुट्टी की भी जरूरत नहीं है, ना ही कोई बहाने बनाता है, और तो और कम पैसों में बड़े बड़े काम कर देता है। तो आप ही बताएं, एआई जैसा एक आइडियल एम्प्लॉय कहीं मिलेगा? यही सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी जॉब्स खतरे में क्यों है। मगर अब प्रश्न आता है कि एआई कितना समझदार है। फिलहाल तो एआई उतना बड़ा पहाड़ भी नहीं जितना इसका प्रचार किया जा रहा है। ये अभी बेसिक कामों में हमारी मदद करता है, जैसे कि चैट जीपीटी। ये एक बातचीत करने वाला सॉफ्टवेयर है। इसका इस्तेमाल हम टेक्स्ट बेस्ड कामों में लेते हैं, जैसे किसी टॉपिक पे जानकारी लेना या कंप्यूटर लैंग्वेज में कोडिंग करवाना, ईमेल्स या आर्टिकल लिखवाना। ये सारे लिखने वाले काम बहुत अच्छे से करता है, वो भी सही ग्रामर में। कई दफा तो हम इंसानों से भी बेहतर लिखता है। चैट जीपीटी की एक और खासियत है, ये टेक्स्ट टू इमेज भी जनरेट कर सकता है। आपको बस इसे लिख के बताना है कि आपकी तस्वीर कैसे दिखती है और ये कुछ ही सेकंड्स में बना के दे देगा। तो चैट जीपीटी की तरह ही कई एआई हैं जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे गूगल बीओ या रनवे एआई। इन एआई का यूज करके क्रिएटर्स सिनेमा जैसे ही सीन्स कुछ ही सेकंड में बना सकते हैं, और इनसे चुटकियों में काफी क्रिएटिव एड्स भी बनाए जा रहे हैं जो काफी पसंद आ रहे हैं लोगों को। और ऐसे ही सीन्स को जोड़ कर क्रिएटर्स रनवे एआई का यूज करके पूरी पिक्चर भी बना चुके हैं। एआई सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, बाकी कई अन्य काम भी कर सकता है, जैसे एक डॉक्टर की तरह किसी बीमारी को पहचानने में मदद करता है। इसे डॉक्टर्स असिस्टेंट की तरह यूज करते हैं, जैसे स्कैन्स और डायग्नोसिस रिजल्ट को रीड करके बीमारी के बारे में पता लगाता है। एआई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अब मशीन ऑपरेटर्स की जगह मशीन्स को कंट्रोल करता है, जैसे वो खुद ही एक मशीन ऑपरेटर हो। और एआई से मैन्युफैक्चरिंग स्पीड भी बढ़ गई है। टेस्ला का FSD फुल सेल्फ ड्राइविंग एआई कार भी चला सकता है। इसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही रास्तों को पहचानता है और रोड में बाकी गाड़ियों को भी। आप बस पिछली सीट में आराम से बैठकर सफर का मजा ले सकते हैं या अखबार भी पढ़ सकते हैं। टेस्ला आपको आपकी मंजिल तक सही सलामत पहुंचा देगा। और इंडिया में फिलहाल सेल्फ ड्राइविंग कार्स तो आई नहीं है, मगर पार्किंग असिस्ट फीचर के साथ कई कार्स हैं जो पार्किंग में हमारी मदद करती हैं। इतना ही नहीं, एआई लॉयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करने में उनकी मदद करता है। और कई जगह स्कूल्स में एआई एक टीचर की तरह बच्चों को पढ़ा भी रहा है। मगर एआई इतना सक्षम होने के बाद भी मैंने ये क्यों कहा कि एआई इतना बड़ा पहाड़ भी नहीं है? इसका आंसर छुपा है एआई के काम करने के तरीके में। कि यदि आप जाने कि एआई काम कैसे करता है, तो आपको समझ आएगा कि एआई सिर्फ एक बेसिक काम करने वाला रोबोट है। ये हम इंसानों की तरह बड़े डिसीजंस नहीं ले सकता या हमारी तरह किसी के इमोशंस को समझ सकता है। एआई बस एक एल्गोरिथम है जो सिर्फ एक बताए काम को ही कर पाता है।
तो एआई कैसे डेवलप किया जाता है, आइए समझते हैं। एआई 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला डेटा, दूसरा एल्गोरिथम या मशीन लर्निंग, तीसरा एक्सेलरेटर। इसे भी आसान भाषा में मैं समझाता हूँ। जैसे हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं और वहाँ टीचर उनको पढ़ाते, लिखाते और समझाते हैं, वैसे ही एआई एक बच्चा है जो अभी पढ़ाई लिखाई सीख रहा है। एआई की पढ़ाई लिखाई मतलब उसका डेटा, यानी उसकी किताबें। वो सारी जानकारी हम एआई को डेटा के रूप में देते हैं, जिससे एआई को उसके काम के बारे में समझ आता है। दूसरा एल्गोरिथम या मशीन लर्निंग, यानी उस ज्ञान का उपयोग। जैसे हमें टीचर स्कूल में मैथ्स या साइंस के प्रिंसिपल का उपयोग कैसे और कब करना बताते हैं, वैसे ही कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स एआई के टीचर होते हैं। वो डेटा का उपयोग करके उससे रिजल्ट कैसे जनरेट करना है वो एआई को सिखाते हैं। उस टर्म को एल्गोरिथम कहते हैं। तीसरा एक्सेलरेटर, मतलब एआई का हार्डवेयर। जैसे एक बच्चे के बेहतर ग्रोथ के लिए उसे बेहतर पोषण और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, वैसे ही एआई सारे काम तेजी से करे तो उसको ये एक्सेलरेटर मदद करता है। तो अब आप भी समझ गए होंगे, एआई अभी स्कूल में है और कॉलेज जाना अभी बाकी है, और पीएचडी तो बहुत दूर की बात है। फिलहाल एआई सिर्फ एक ऑटोमेशन टूल है जिसे हम प्रोग्राम करके बेसिक टास्क करवा रहे हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है। जैसे बच्चा एक बार पढ़ना लिखना सीख ले तो बड़े होके खुद बुक से या अपने आसपास की चीजें ऑब्जर्व करके ज्ञान इकट्ठा करता है, फिर उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। बट एआई की सेल्फ लर्निंग बाकी है। वो अभी कुछ हद तक ही अपने टास्क या नॉलेज को अपडेट कर सकता है। और वैसे ही एआई की पीएचडी मतलब एआई का इमोशनल इंटेलिजेंस, और हम इंसानों की तरह यदि एआई भी इमोशनल लेवल पे किसी की फीलिंग समझकर डिसीजन ले सके, तब जाके एआई की पढ़ाई पूरी होगी और वो नए नए आविष्कार खुद करेगा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर या उससे ऊपर सोच सकेगा। मगर तब तक वो सिर्फ एक खिलौना ही है। अब तक तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किसकी जॉब एआई की वजह से खतरे में है। वो काम जो रिपीटेटिव हो और ऑटोमेट हो सकता है, उसको एआई से रिप्लेस किया जा रहा है। मगर क्या आपको पता है कि एआई की रेस में कौन कौन सी कंपनी है, वो कैसे पैसा बना रही हैं और कितना पैसा बना रही हैं? आइए इसका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। एआई टेक्नोलॉजी आज एक सोने की खदान से भी कम नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे महंगा और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बिल्कुल सही सुना आपने। गोल्ड, डायमंड या फिर ऑयल कंपनीज उन सबसे ज्यादा नेटवर्थ रखती हैं आज एआई कंपनीज। एनवीडिया एक एआई बेस्ड कंपनी है और उसका नेटवर्थ इस जुलाई $4 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है, और ये दुनिया की पहली कंपनी है जो $4 ट्रिलियन मार्क को क्रॉस किया है। और हाल फिलहाल में माइक्रोसॉफ्ट ने भी 31 जुलाई को $4 ट्रिलियन मार्क क्रॉस कर लिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी कितना वर्थ रखती है। लेकिन इतना बिजनेस कैसे कर रही है ये कंपनीज? एक्चुअली जैसे कि आजकल हर चीज में एआई टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, तो ये कंपनीज बेसिकली एआई टेक्नोलॉजी ही सेल कर रही हैं। मगर ये एग्जैक्टली क्या टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं? एआई जिन 3 चीजों से मिलकर बनता है, डेटा, एल्गोरिथम एंड एक्सेलरेटर, ये कंपनीज उन्हें ही सेल कर रही हैं। जो कंपनी कोई एक भी चीज किसी एआई बेस्ड कंपनी को प्रोवाइड कर रही है, उसका धंधा बहुत तेजी से भाग रहा है। जैसे डेटा सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज एआई बेस्ड कंपनीज को रियल टाइम डेटा सेल करती है। अब रियल टाइम डेटा वो डेटा है जो एक कंपनी आम जनता से कलेक्ट करती है। जैसे आप फेसबुक चलाते हैं या इंस्टाग्राम या यूट्यूब या कोई भी ऐप, ये ऐप आपके नाम, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से लेके आपके बिहेवियर को भी नोटिस करता है। जब आप इंस्टाग्राम में किसी रील को लाइक करते हैं या यूट्यूब पे कोई डॉक्यूमेंट्री या फिर नेटफ्लिक्स में कोई क्राइम थ्रिलर मूवी देखते हैं, ये ऐप्स आपकी पसंद और नापसंद सब चीज को नोट करता रहता है और उसे एक डेटा के रूप में स्टोर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप अकेले की पसंद और नापसंद जान के ये एआई करता क्या है? एआई आपकी पसंद और नापसंद को समझकर आपके इंस्टाग्राम के फीड में सिमिलर रील्स दिखाता है, यूट्यूब पे आपके पसंद के वीडियोस रिकमेंड करता है और नेटफ्लिक्स में आपके पसंद की मूवीज। मगर एक और चीज है जो एआई इसके साथ आपको बेचता है, वो है पॉपअप एड्स जो आपके रील्स में या यूट्यूब में दिखते हैं। वो एड्स आपकी पसंद को जानने के बाद ही एआई आपको रिकमेंड करता है। आपका उस ऐड को क्लिक करके कोई प्रोडक्ट बाय करने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वो ऐड आपकी सर्च हिस्ट्री या पसंद से मिलता जुलता है। और ये रियल टाइम डेटा बड़े पैमाने में भी बहुत काम आता है। जैसे इलेक्शन के वक्त आपके रील्स या यूट्यूब फीड के जरिए आपको इन्फ्लुएंस करने में भी काम करता है।
ताकि किसी पर्टिकुलर रीजन के किसी नेता के प्रति आपका नजरिया बदल सके। तो ऐसे रियल टाइम डेटा कंपनीज एक दूसरे को बेचती हैं और खरीदती हैं, जिससे अच्छा खासा पैसा बनता है। डेटा के बाद आता है बिजनेस एल्गोरिथम का। जो कंपनीज एआई के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, जैसे हमारे इंडिया की सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज, ये एआई के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, जिससे एआई दिन पे दिन बेहतर होते जाता है। इंजीनियर्स एआई को रियल टाइम डेटा को कई अलग अलग तरीके से यूज करना सिखाते हैं, जैसे लिए रियलिस्टिक इमेजेस और वीडियो जनरेट करना। ये सभी चीज वो हमारे ही डेटा और तस्वीरों को मिलाकर बनाता है। और तीसरा बिजनेस है एक्सेलरेटर का। जब सब कंपनी सोने की खदान से सोना निकालने में लगी है, तो सबसे चालाक बिजनेस है उन कंपनीज को फावड़ा बेचना। मगर एनवीडिया ने तो खदान खोदने के लिए जेसीबी ही दे दी है, जिससे काम बड़ी तेजी से होता है। यानी एनवीडिया एआई कंपनीज को हार्डवेयर प्रोवाइड करती है। ये एक चिप है जो एआई को फास्ट कंप्यूटिंग में मदद करता है। तो ये जेसीबी यानी कि एआई की चिप एनवीडिया, एएमडी और इंटेल जैसी कंपनीज प्रोवाइड करती है। और ये हार्डवेयर हर किसी को चाहिए, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी कंपनी जो एआई बेस्ड प्रोडक्ट बना रही है। क्योंकि रॉकेट्स, एरोप्लेन्स, यहाँ तक कि मिसाइल्स, इन सब में ऑटोमेटेड गाइडेंस सिस्टम के लिए एआई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही एक बड़ी वजह है यूएस और चाइना जैसे देशों के बीच एक इनडायरेक्ट वॉर चलने की, क्योंकि दोनों ही देश एआई टेक्नोलॉजी में आगे हैं। मगर एक और बिजनेस है जो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर बनता है, वो है एआई बेस्ड डिवाइसेस। जैसे एलेक्सा, जो अमेजॉन का एआई बेस्ड डिवाइस है, जिसे आप बोल के अपनी फरमाइश के गाने सुन सकते हैं, या अपनी जगह पर बैठे बैठे फैन या टीवी जैसे डिवाइसेस ऑन ऑफ करवा सकते हैं। ये स्मार्ट डिवाइस को कंट्रोल करने वाला डिवाइस है। और टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार भी एक एआई बेस्ड प्रोडक्ट है, या पार्किंग असिस्ट के साथ आने वाली एआई कार्स। और हम भी टबी टॉयज, मतलब हमारी खुद की एक टॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें एआई बेस्ड टॉयज बना रहे हैं। आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं ऑली या जोई के बारे में। मैं बस यही बता रहा हूँ कि इंडिया में हमारी तरह और भी कंपनीज हैं जो एआई टेक्नोलॉजी से कुछ ना कुछ बना रही हैं। खैर, अब इस एआई की रेस में कौन सा देश आगे चल रहा है और उस देश की कौन सी कंपनी क्या बना रही है, आपको एक झलक दिखलाता हूँ। तो रेस में सबसे पहले पायदान पे अमेरिका ही चल रहा है। वहाँ की कुछ बड़ी कंपनीज हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एक्स, अमेजॉन, एनवीडिया और भी अन्य कंपनीज हैं। आइए उनके बारे में उनके कंपटीशन के हिसाब से समझते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एक्स, ये तीनों एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं टेक्स्ट बेस्ड एआई में। माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया है ओपन एआई कंपनी में, जिसने चैट जीपीटी बनाया है, और माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्थ है $4 ट्रिलियन। और इनके कंपेटिटर गूगल, जिसने जेमिनाई एआई बनाया है, उनका नेटवर्थ है $2.4 ट्रिलियन। और एक्स, जो पहले ट्विटर था, उनका भी एक एआई है जिसका नाम है ग्रॉक, और उसका नेटवर्थ है $1.1 ट्रिलियन। तो ये तीनों टेक्स्ट बेस्ड एआई कंपेटिटर्स हैं। अब इस रेस में मेटा यानी फेसबुक की पेरेंट कंपनी भी है। मेटा इन सबसे थोड़ा अलग है। मेटा ने लामा नामक एक एआई बनाया है। ये एक ओपन सोर्स डेवलपिंग प्लेटफॉर्म है, यानी यहाँ फ्री में डेवलपर्स अपने आइडिया के हिसाब से एआई बना सकते हैं। और मेटा का नेटवर्थ है $1.3 ट्रिलियन। और अमेजॉन का भी खुद का बनाया AWS सर्विस एआई है। और एलेक्सा डिवाइस तो है ही। अमेजॉन का नेटवर्थ है $2 ट्रिलियन। आती है हार्डवेयर चिप्स बनाने की कंपनीज, जो बाकी कंपनीज को हार्डवेयर चिप प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहले है एनवीडिया। इसका नेटवर्थ है $4 ट्रिलियन। और इस चिप डेवलपमेंट बिजनेस में इनके कंपेटिटर्स हैं AMD, जिसका नेटवर्थ है $278 बिलियन। और तीसरा इनका कंपेटिटर इंटेल है, जिसका नेटवर्थ है $85 बिलियन। तो ये थे रेस में सबसे पहले पायदान पर चल रही कंपनीज। लेकिन चाइना इस रेस में कहाँ है? चाइना अमेरिका से ज्यादा पीछे नहीं है। चाइना ने भी बिलियंस इन्वेस्ट किया है इस एआई इंडस्ट्री में। वहाँ की 5 बड़ी कंपनीज हैं जो कमाल के काम कर रही हैं, जैसे टेंसेंट, बाइडू, सेंसटाइम, iFlyTek और अलीबाबा। टेंसेंट ने एक कमाल का एआई असिस्टेंट बनाया है, जो एक व्हाट्सएप जैसे चैटिंग ऐप वीचैट में है। ये एक असिस्टेंट की तरह आपसे बात कर सकता है, रियल टाइम में दुनिया की कोई भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देता है। आप इससे टिकट बुक कराने को कह सकते हैं और फाइनेंशियल हेल्प जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क भी करवा सकते हैं। फिर आती हैं बाइडूस। इसने अर्नी नामक एक एआई बनाया है। ये चैट जीपीटी की तरह ही है, मगर इनका मानना है कि चैट जीपीटी से भी अच्छा परफॉर्म करता है, और वो भी कम दाम में। खैर, ये चाइना की कंपनी है और इनके दावे मुझे पता नहीं सही है या गलत। आप खुद ही ट्राई करके देख सकते हैं। तीसरा है सेंसटाइम।
इसने बनाई है सेंस नोवा 5.5 जो एक मल्टी मॉडल जीपीटी है जो कई काम कर सकता है जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस और प्रोग्रामिंग में भी। इसके अलावा ये एक लीडिंग कंपनी है सर्वेलेंस टेक में, ऑटोनोमस ड्राइविंग और स्मार्ट सिटी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में। चौथी चाइना की कंपनी है iFly Tech। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ बनाई कंपनी है जिसने बनाया है एक वॉइस रिकॉग्निशन, स्पीच सिंथेसिस और एजुकेशन टेक। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके इन्होंने एक मजेदार एआई स्मार्ट ग्लासेस बनाए हैं, ऐसा स्मार्ट चश्मा जो कमाल के काम करता है और आपने इसके कारनामे वायरल वीडियोस में देखे ही होंगे। Hey, sweetie, it's working. चाइना की 5वीं बड़ी एआई बेस्ड कंपनी है अलीबाबा। इन्होंने कई एआई डिवाइसेस बनाए हैं जैसे अली जीनी जो एलेक्सा की तरह ही एक स्मार्ट स्पीकर डिवाइस है, और उन्होंने एआई ग्लास भी बनाए हैं जो नेविगेशन और डिजिटल पेमेंट जैसे टास्क सिर्फ एक चश्मे से करवाते हैं। ये सारे और इतने कमाल के काम करता है एआई, मगर इंडिया कौन से पायदान पे खड़ा है इस एआई की रेस में? इंडिया ने अभी तक सही से जूते भी नहीं पहने हैं। एआई की रेस में एक कॉम्पिटिटर होना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कई इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो एआई डेवलप कर रहे हैं, जैसे ज्ञानी एआई। इन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्सेशन करता है एक एआई बनाया है। ये बस एक चैटबॉट है जो इंडिया की कोई भी भाषा समझ सकता है और रिस्पॉन्ड भी करता है। आप इससे बोल के इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब कस्टमर सपोर्ट, जहां ये कस्टमर से इंटरेक्ट करता है और उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपने कस्टमर सपोर्ट में कभी ना कभी कॉल तो लगाया ही होगा और ये जरूर सुना होगा, हिंदी में जानकारी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2। तो ये वही काम करता है। इन्होंने एनवीडिया जैसी कंपनीज के साथ टाई अप किया है जो इनके हार्डवेयर में मदद करते हैं। एक और कंपनी है येलो एआई। ये भी ज्ञानी की तरह ही कस्टमर सपोर्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। और इन दोनों से एकदम अलग एक कंपनी है निर्मयी एआई जो थर्मल इमेजेस से ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करती है। और इन कंपनीज के अलावा 4 बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं, टाटा, माइक्रॉन, वेदांता और अडानी। ये सेमीकंडक्टर्स में काम कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में एआई के हार्डवेयर में काम आएगा। फिलहाल बस इतना ही एक्साइटिंग हो रहा है इंडिया में एआई को लेकर। हालांकि गवर्नमेंट ने नेशनल एआई मिशन लॉन्च किया है जिसका गोल है कि एआई हमें एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और सिटी प्लानिंग में हमारी मदद कर सके। आईआईटीज एंड आईएम में भी एआई सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि नौजवान इंजीनियर्स को एआई के बारे में पढ़ाया जा सके। लेकिन क्या इतना काफ़ी है? जबकि नेशनल एआई मिशन के गोल बहुत बड़े हैं। और क्या इससे फ्यूचर में जॉब सिक्योर हो सकती है? ये तो समय ही बताएगा। और गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटीज अभी कॉलेजेस के सिलेबस में कितना एआई या मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ा रहे हैं? ये प्रश्न हमें अपनी संस्थानों से पूछना चाहिए जहां हम पढ़ने जा रहे हैं। खैर, क्या सरकारी दफ्तरों में एआई आ गया है? कुछ जगह सीसीटीवी सर्वेलेंस में लाया गया है। बाकी तो सरकारी बाबुओं की कंप्यूटर ट्रेनिंग चल रही है। तो हो जाएगा एक दिन सब डिजिटल, शायद। तो आपको समझ आ गया होगा इंडिया में एआई कितने पानी में है। इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया कुछ करना नहीं चाहता। हमारे पास इतनी बड़ी वर्कफोर्स है, इतने समझदार इंजीनियर्स हैं जो गूगल, फेसबुक, अमेजॉन जैसी कंपनीज के लिए काम करते हैं। तो फिर हम एआई में इतने पीछे क्यों? इसके 2 सिंपल रीजंस हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे और एआई डेवलप करने के लिए एक सही इकोसिस्टम। सिंपल भाषा में बोले तो रिसर्च एंड फंडिंग में कमी। और फंडिंग की कमी क्यों है इसे हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम इंडिया का कैसे काम करता है। उससे आपको समझ में आएगा कि क्यों रिसर्च एंड फंडिंग में कमी है। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है इकोसिस्टम, यानी कि जो चीज एआई बनाने में लगती है वो सभी चीजों का अवेलेबल होना। मतलब कि वर्ल्ड क्लास एआई बनाने के लिए जो वर्ल्ड लेवल पे compete कर सके, उसके लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जिनको रियल टाइम प्रैक्टिकल नॉलेज है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर भी चाहिए होगा, जैसे कैपेसिटर्स, आईसीज, रजिस्टर्स, पीसीबी बोर्ड्स, जीपीयूज जो चिप बनाने के काम आते हैं। और इन सब का बेस है सेमीकंडक्टर्स, जो इन सब को मिला के एक हार्डवेयर प्रोवाइड करेगा जो एआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी फिर उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी या मशीन्स जो कि इन एआई के लिए एडवांस चिप डिजाइन करती हैं। इंडिया एआई टेक्नोलॉजी में इतने पीछे क्यों है, इसका तीसरा रीजन भी है, वो है मीडियोक्रिटी, मतलब सामान्यता, मतलब काम चलाओ चीजों को बनाना। हम इंडियंस वर्ल्ड क्लास चीजें बनाने में विश्वास नहीं रखते क्योंकि हमारा गोल ही इतना होता है कि काम चल जाए, बस उतना काफी है। इसलिए मीडियोक्रिटी माइंडसेट के साथ हम वर्ल्ड लेवल पे कभी कम्पीट नहीं कर सकते।
बहरहाल ये एआई टेक्नोलॉजी कोई भी देश किसी दूसरे देश को देना नहीं चाहता है, वरना अमेरिका या चाइना की कंपनीज पूरी दुनिया से बिजनेस कैसे करेगी। और दुनिया की बेस्ट चिप को कोई इतनी आसानी से नहीं देता, क्योंकि उससे कई बड़े काम किए जा सकते हैं जो एक देश को सुपर पावर भी बना सकता है। तो पावर इतनी आसानी से कोई देना नहीं चाहता। इसलिए यदि इंडिया को एआई बेस्ड कुछ भी चीज बनाना है तो हार्डवेयर में काम करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वरना हम कभी भी कोई प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे। चाहे वो एक चैट जीपीटी की तरह ही एक एआई क्यों ना हो, या फिर डिफेंस रिलेटेड मिसाइल्स और जेट्स। और हम हमेशा दूसरे देशों से उनके जेट्स और मिसाइल ही खरीदते रह जाएंगे। खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब समझ आ गया होगा कि एआई कितना बड़ा पहाड़ है। लेकिन फिलहाल जो जॉब्स जा रही हैं उनका क्या? ऐसी कौन सी जॉब है जो एआई से खतरे में नहीं है? देखिए, बात ऐसी है कि एआई कंप्यूटर इंजीनियर्स का खोदा हुआ एक कुआं है जिसमें दिन पे दिन उन्हें ही ढकेला जा रहा है। तो एआई जैसे जैसे एडवांस होता जाएगा वैसे वैसे आपकी जॉब खाता जाएगा। और एआई पे कोई लिमिटेशंस के लिए लॉ भी नहीं है, यानी एआई को किस हद तक का यूज में लाना चाहिए या फिर एआई से कौन कौन से काम करवाना चाहिए, क्योंकि एआई अकेले ही कई लोगों के काम कर देता है, वो भी कम पैसे में। तो फ्यूचर में जॉब क्राइसिस तो पक्का है। फ्यूचर में या फिर लोग धरना प्रदर्शन करेंगे या फिर फ्यूचर में एआई की रीब्रांडिंग की जाएगी और फिर मार्केट किया जाएगा। जैसे हमें पहले चीनी खिलाया गया और अब शुगर फ्री प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचा जा रहा है, वैसे ही एआई फ्री या हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे ताकि हमारे सेंटीमेंट्स के साथ दोबारा खेला जा सके। तो फिलहाल जॉब बचाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक कि आप एआई से एक कदम आगे रहें, यानी कि वो कोडिंग लैंग्वेज सीखें जो एआई को बनाने में काम आती है, मशीन लर्निंग वगैरह सीखें, पाइथन जैसी लैंग्वेज में पकड़ बनाएं, या फिर ऐसे काम करें जो एआई कभी नहीं कर सकता। अब ये दोनों रास्ते में से कौन सा रास्ता चुनना है आप डिसाइड करें। खैर, एआई एक दो धारी तलवार है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि एआई अच्छे कामों में ही लाया जाए। इससे और भी खतरनाक वेपन्स, मिसाइल्स, वायरसेस, वॉर स्ट्रेटेजीज डिजाइन किया जाएगा जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ही खतरा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एआई के लिमिटेशंस लॉ जब तक आएंगे तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी।